बिल्कुल ठीक हो रहा है योगी जी का न्याय, बिल्कुल सही है। बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे है उनकी प्रॉपर्टी, चाहे गांव में है, जितने भी हैं 6-7 जने, सभी के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ की प्रॉपर्टी है चाहे वहाँ की। और उन 6 का भी जो बचे हैं उनका भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारा बच्चा का बॉडी दिख रहा है उसे उन लोग देखो। और बिल्डोजर तो हर घर गांव रहे या शहर रहे, चाहे यहाँ रहे, खोरा रहे, चाहे कोई भी देश में रहे, उसके सबके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। तो देखिए हम पहुंचे हैं सूर्या के घर पर और यहाँ पब्लिक इकट्ठी है। आज हालांकि ये जो लोग आए हैं इनके मन पर थोड़ी सी तसल्ली है, क्योंकि एनकाउंटर बदमाश का हो चुका है और असद का, जिसने ये हत्या की थी सूर्या की। और अब जो है सुबह एसडीएम की तरफ से एक नोटिस उसके मकान पर चिपकाया गया है, जो मैंने आपको दिखाया था। नोटिस में साफ 15 दिन का टाइम दिया है और 15 दिन के टाइम के बाद ये कहा गया है कि वो जो मकान है भूरे के नाम पर, यानी असद के पिताजी के नाम पर, वो अवैध है, अवैध कब्जा है और 15 दिन के अंदर अंदर वो उस मकान को तोड़ लें, वरना खुद तोड़ा जाएगा। अब ये लोग जो इकट्ठे हैं, जो सूर्या को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार आसपास से और दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं कि योगी जी के इस एक्शन पर उनकी क्या राय है। तो अभी बुलडोजर एक्शन की बात हुई है, इस बुलडोजर एक्शन में अभी लिखा है 15 दिन का टाइम दिया, खुद तोड़ लो नहीं तो सरकार तोड़ के खर्चा भी लेगी। आपको लग रहा है योगी जी का न्याय ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है योगी जी का न्याय, बिल्कुल सही है। बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे है उनकी प्रॉपर्टी, चाहे गांव में है, जितने भी हैं 6-7 जने, सभी के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ की प्रॉपर्टी है चाहे वहाँ की। और उन 6 का भी जो बचे हैं उनका भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारा बच्चा का बॉडी दिख रहा है उसे उन लोग देखो। और बिल्डोजर तो हर घर गांव रहे या शहर रहे, चाहे यहाँ रहे, खोरा रहे, चाहे कोई भी देश में रहे, उसके सबके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। जैसे इसकी माँ रो रही है और उसे उसकी, तब इंसान को तसल्ली मिलेगा सर, नहीं तो ऐसे तसल्ली मिलेगा नहीं। अच्छा, यहाँ देखने में आ रहा है कि कल से मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं आया, अरविंद केजरीवाल नहीं आया, राहुल गांधी नहीं आया, केवल बीजेपी वाले आ रहे हैं। क्या कारण है? नहीं आएंगे, उनकी सोच, उनका जैसा सोच होगा वो जाने, आएंगे ना आएंगे उनकी सोच जाता है सर, ठीक है, उनकी सोच। हम ये नहीं चाहते कि आए या ना आए, ना आए तो भी सही है, आ रहे हैं तो भी सही है, मगर हम तो यही चाहते बच्चा का न्याय मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये जो और जो बाकी पार्टी हैं इसलिए नहीं आ रही हैं कि फिर हमें मुस्लिमों की वोट नहीं मिलेंगी, ये राजनीति खेल रहे हैं वो लोग। मतलब तो हिंदू को तो मूर्ख ही समझते हैं, क्योंकि हिंदू तो देता है वोट। तो हाँ, ये मूर्ख समझते हैं उन्हें, क्योंकि मुसलमान आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए वो फिर कभी हमें वोट ना दें, इसलिए वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। हमारे हिंदू वो नेता लोग कि उन लोग इस हिसाब से अभी आप देखिए 2027 का भी चुनाव आ रहा, अखिलेश यादव की पार्टी वाले तो इसको भी निजी झगड़ा बता रहे हैं। ये बच्चों का निजी झगड़ा था, ये निजी झगड़ा कोई नहीं था, आपसी चलो होता है तो किसी की जान ले लेते हैं क्या? एक बार बताओ, आप जान थोड़ी ना लेते हैं। चलो थोड़ी बहुत बात हो जाती भी है तो जान थोड़ी ले लेंगे वो किसी के माँ के लाल की, चोट लग जाता, पैर में चोट लग जाता, और क्या लड़ लेते सामने। ऐसा मारो कि पेट के आंतरी पचौनी बाहर कर दे, ये गलत बात है ना, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इंडिया में तुम रह रहे हो, हमारे खाते हो, हमारे पीठ पीछे चाकू मार रहे हो, हम लोग कहाँ से आगे बढ़ेंगे? उनके मन में ये होता है जब ये कांड करते हैं, यही कांड करते हैं सर, और क्या कहें, मैं तो यही बोल ही रही हूँ। सुना हमने कि जब योगी जी की सरकार से पहले अखिलेश की सरकार थी, यहाँ बहुत बुरा हाल था, यहाँ बहुत बुरा हाल था, कई बच्चे खत्म हो चुके हैं इसी प्रकार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है किसी प्रकार की भी। एक बार हमने हाँ जी, हमने वहाँ पे एक बार धरना भी दिया था जाके, हमें सब लौटा लाए। लगता है कि जैसे कि उस टाइम पे पुलिस वालों को पैसा भर दिया है। तो अखिलेश की सरकार में क्या पुलिस सुनती नहीं थी उस टाइम? वो कहते हैं नहीं सुनी जाती थी। हाँ, नहीं सुनती थी, गरीब में सुनवाई होती नहीं है। अब है जो ये पहला चांस है जो सुनवाई हो रही है हमारे बाबा की उसमें सरकार में, योगी जी की लाइन तो सभी को उसी को बढ़ रहा है, राशन मिल रहा है उसी के, जहाँ भी जाओ सिलेंडर की लाइन, चाहे डॉक्टर की लाइन, चाहे हॉस्पिटल की लाइन, कहीं भी जाइए उसका ज़्यादा संख्या मिलेगा। हम लोग के तो सर कम मिलता है, हम लोग तो बच्चे बीमार पड़ते तो दिखाने रहते तो पूरा खानदान जाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी हरेंद्र सिंह है। जो अभी आज नोटिस लगाया गया है उसके मकान पर, बुलडोजर एक्शन की मांग लगातार आप लोग कर रहे थे, बुलडोजर एक्शन हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आवश्यक कार्रवाई है और जो कार्रवाई होनी चाहिए उसे कानूनी तरीके से किया जा रहा है और नगर पालिका ने बिल्कुल कानूनी तरीके से उस पर नोटिस चिपकाया है।
15 दिन का समय इसलिए दिया गया है कि वो अपना मकान स्वयं से तोड़ ले। जी, लेकिन जो कुछ मैं गली में बात कर रहा था लोगों से, उस समाज के लोग ये कह रहे हैं कि साहब माँ बाप को सज़ा क्यों दें, बाकी को सज़ा क्यों दी जाए, जिसने अपराध किया उसको सज़ा दी जाए। इस पर क्या कहना है? देखिए, निश्चित बात है कि अगर माँ बाप किसी के सही हैं और बच्चा खराब है तो माँ बाप को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पिताजी का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। जैसा पुलिस ने जैसा पुलिस ने पुलिस की जांच में निकल के आया है, पुलिस की जो जांच में निकल के आया है कि पिता ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया, उसने उसको इसकी हत्या करने के लिए उकसाया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पिता अपने पुत्र को उकसा रहा है किसी का मर्डर करने के लिए, तो मुझे लगता है जितना मर्डर करने वाला दोषी है उतना ही उसका पिता दोषी है, बल्कि उससे ज़्यादा दोषी है। एक 2 नवयुवकों का जीवन छीन लिया उस पिता की सलाह ने, जबकि पिता को चाहिए कि हर हाल में पुत्र के हित के लिए उसे अच्छी बातें समझाए, उसे कानून के दायरे से चलना समझाए, उसे देश के संविधान में विश्वास उसका जगाए, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसी हिंसा नहीं होगी। लेकिन अगर पिता ही हिंसा के लिए उकसाएगा तो मुझे लगता है हिंसाएं रुकेंगी ही नहीं। कल मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था, खासतौर पे महिलाएं ये कह रही थी कि इस क्षेत्र में तो हमारा जीना दुर्भर था, समाजवादी की जब सरकार थी, और आज समाजवादी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो है बुलडोजर एक्शन कहाँ की न्याय है, ये नहीं होना चाहिए, इस पे बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं कि साहब मोटरसाइकिल का झगड़ा था। इस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, उनका काम है, उनका वोट बैंक है, तो लाजमी है उनके लिए कि वो उसकी सुरक्षा करेंगे ही करेंगे। और उसका ये प्रमाण भी है कि जब से ये बेटा, देखिए चाहे वो समाजवादी का हो, बसपा का हो, या वो जो अपने रावण हैं उनकी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर मानवता के दायरे में अगर कहीं देखा जाए तो नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता, ठीक है, ना कि पक्षपात करता, ठीक है। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, ना कि पक्षपात करने वाला। अगर उनकी भावनाओं में पक्षपात है, उनकी भावनाओं में विष है, ठीक है, उनकी भावनाओं में विष है, इसलिए भी कि जब से ये बेटा हॉस्पिटल गया मुझे नहीं लगा कि एक सिंगल नेता भी वहाँ सपा का कोई आया हो। सपा का कोई नेता नहीं आया? कोई नेता। तो सपा वालों को क्या हिंदू की वोट नहीं चाहिए क्या उन्हें? या तो भाजपा के कार्यकर्ता या फिर जो सामाजिक संगठन है, जो हिंदूवादी संगठन है, उनके लोग वहाँ पहुँचे, मीडिया के साथ ही वहाँ पहुँचे। और मैं मीडिया का बहुत बड़ा धन्यवाद करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मीडिया ने सूरज की खबर को ऊपर तक पहुँचाया, ये बाबा के संज्ञान में आई, और तब ये आज चाहे बिल्डोजर की कार्रवाई, चाहे एनकाउंटर की कार्रवाई, या इतनी तेज़ी से इनकी गिरफ्तारी, ये सब बाबा की वजह से हो पाया है। शायद ये किसी और प्रदेश में होता, और आपके सामने प्रमाण भी है, बराबर में ही दिल्ली हमारा देश की राजधानी है, होली थोड़े ही दिन पहले गई है, वहाँ किस तरीके से 4 छींटे रंग के पड़ने के बाद किस तरीके से एक युवक की जान ले ली जाती है। क्यों उजाड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी हिंसा किसी माँ की गोद उजाड़ रही है, किसी बहन का भाई छीन रही है, किसी बेटी का बाप छीन रही है, किसी भाई के भाई को छीन रही है, किसी मांग का सिंदूर उजाड़ रही है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मिलेगा? कौन सा खुदा, कौन सा देवता है जो इससे राजी होगा? वो तो कहते हैं 72 और मिलती हैं। देखिए, इसी ने नाश ले रखा है। सही मायने में शिक्षा पद्धति में समाज को बदलाव करने की आवश्यकता है, इसमें विचार करने की आवश्यकता है। जो समाज का युवा है उसे वर्गलाया जाता है, उससे इस तरीके से वर्गलाया जाता है कि आप ऐसे काम करो, इनको करो और इन्हें हिंदू से, और अगर तुम ऐसा करते हुए मारे गए तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ एक एक शादी करके तो मामला बन नहीं रहा लोगों का।
अच्छा मान के चलो ये पौवासा होगा, उसे बताते 30-35 फुट की मिलेगी वो है, कैसे होगा मामला, कैसे मामला फिटिंग में बैठेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मामला ये क्यों बरगला रहा है, क्यों झूठ बोल रहे हैं, ऐसे झूठ इन युवाओं की जान ले रहे हैं। युवाओं की भी जब जान जाती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी माँ को भी दर्द होता होगा। मान के चलो उन पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेरे उंगली 5 हैं, अगर 5 में से एक भी कटेगी तो दर्द तो होगा है। तो कहीं ना कहीं उन माओं पे भी रहम करें, आज की माँ है उसको भी तो रोना ही पड़ता होगा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, क्यों बरगला रहे हैं इनको, क्या मतलब है, क्या मायने इनके। मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज को खासकर आगे आना चाहिए और सुधार करना चाहिए।